सीटेट पेपर 2 आंसर की। सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ से आपको देखना है, बजाय भी लिख रखा है, तो बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिटिल साइंटिस्ट भी जीन पियाजे ने ही बोला था बच्चों को। बहुत से बच्चे इस ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है। तो ये इसकी बात कौन करते हैं, हमारे वाइगोस्की करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नोट वाला ऑप्शन बताना है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट अर्जेस एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन सिमिलर मैनर। तो यही बात गलत हो जाएगी, कभी भी सिमिलर मैनर में नहीं सीखते। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, यही बात सबसे गलत बोल रखी है इन्होंने। एक समान तरीके से विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे कभी नहीं सीखते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डिस्क्राइब ए मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन में क्या होता है, जिसमें बच्चा लर्निंग पे फोकस करता है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे या फिर फेलियर को अवॉइड करने पे। तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टास्क। किसी कार्य को अपनी कौशल और समझ को सुधार करने पर ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग व्हेन दे रिक्वायर्ड। जब बच्चों को ज़रूरत होती है तब उनको स्कैफोल्डिंग हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं और डाइवर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है उसका सबसे मेन मोटिव यही होना चाहिए। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग एंड इनेबल्स टू चिल्ड्रन टू लर्न। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है, विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो अज्ञात अंक बोल रखा है इन्होंने। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग कब आती है बच्चे में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज सही हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन इसमें है और इसमें है, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद जो कंजर्वेशन और सीरिएशन की बात होती है वो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो हु, व्हाट ये वाले कभी भी नहीं होंगे। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड। विश्लेषण करने से मतलब क्या है इनका, कि बच्चे को अपना थिंकिंग थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे को सोचना पड़ेगा डिफरेंट दिशाओं में। तो ऑप्शन 4 है वही सही हो जाएगा, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला ही है। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल स्टे इन स्कूल इफ़ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दे आर मैटर। तो ये बात यहाँ पे सही है। इमोशंस प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, ये बात भी सही है। बच्चों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको स्कूल में भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बात सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज द वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज।
पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने, किसको प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर टीचर शुड, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को कंसीडर डिफरेंसेस इन ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मनाना चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके करवाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डायनेमिक गतिशील होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर, होल्डिंग हैंड्स इन अवेकन पोजीशन व्हेन रीडिंग, squinting and rubbing the eyes frequently, redness and swelling of eyes, confusing letters. These can be symptoms of potential. आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ा है, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की झिल्ली और सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना। किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो विजुअल प्रॉब्लम। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले ही है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेबल मोमेंट व्हेन चिल्ड्रन एंटर इन मिडल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। रीजन क्या है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो ये बात दोनों ही सही है, क्योंकि जो हमारे वाइगोस्की है उन्होंने स्टेज की बात नहीं कर रखी, उनके अनुसार क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूअसली होती है। तो दोनों ही बात सही हो जाएंगी और आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायसेस। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। दोनों ही बात सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने में मार्गदर्शन और समर्थन करना है। स्कैफोल्डिंग हेल्प प्रोवाइड करना होता है, बच्चे को जहाँ पे अटक जाए वहाँ पे मदद करने की जरूरत होती है। स्कैफोल्डिंग की बात हमारे वाइगोस्की करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने के सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। उपयुक्त शिक्षण रणनीति बतानी है। लेट अ स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स, प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू क्लास। छात्रों के छोटे समूह को वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। तो इसी में बच्चे क्या है, एक्टिव है। जिस ऑप्शन में आपको बच्चे एक्टिव लगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, तो वही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO आ जाएगा यहाँ पे। वाइल वर्किंग खालिस्तान देयर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो ZPD जो हमारा दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी के अंदर होता है, तो विद इन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अधिक जानकार अन्य और अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज द कंडीशन इन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। तो डिसलेक्सिया कौन सी कंडीशन में होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में होती है, जिसमें बच्चों को क्या करना होता है, जो सिंबल्स होते हैं उसको साउंड यानी कि रीडिंग में दिक्कत आती है। तंत्रिकीय ध्वनियों के प्रतीकों के चिन्ह को साथ जोड़ने। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता पूछ रखी है। तो जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, वो कभी भी लीनियर प्रोसेस में नहीं होती।
कभी भी एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन वाले जितने भी ऑप्शन है वो सारे काट दो, ए। तो 2 कट गए हमारे। इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बात भी सही है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती है, ये बात भी सही है। इट टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होती है। स्टेजेस तो सेम आएंगी, यूनिवर्सल होंगी स्टेजेस तो, लेकिन जो पेस होगी, जो रेट होगी सोशलाइजेशन की, वो अलग अलग होगी अलग अलग संस्कृति में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है। In an inclusive classroom, adaptation should be made in linear goals, pedagogical strategies as well as assessment. बात सही है ये तो। रीज़न क्या है? In the philosophy of inclusive advocate, elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessment. तो एलिमिनेशन नहीं करना होता, कभी भी समाप्त नहीं करना होता उनको। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो सभी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उनके डिफरेंसेस के आधार पर, सभी को उनके समानता के आधार पर सभी को इंक्लूड करना होता है, सभी को सम्मान देना होता है। तो ये जो है रीजन ये गलत दे रखा है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिम्प्लाई द इंक्लूसिव क्लासरूम। तो नोट वाला ऑप्शन पूछ रखा है इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? एनकरेज कम्पिटिटिव एथॉट्स, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी ये नहीं कहेगी कि प्रतिस्पर्धी लोचकार में प्रोत्साहित करो। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है। द लेस एबल चिल्ड्रन टू डू टास्क मोर डायरेक्शन, टीचर शुड गिव एज चिल्ड्रन कैन डू मोर और मोर, टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, टीचर को, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। रीजन है, असर्शन है, सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर बाय कैलकुलेटिंग IQ, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये बात भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन क्या असर्शन का रीजन सही है? तो यही बात पकड़नी थी हमें। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर व्याख्या सही नहीं करता। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट हाईली डिस्ट्रैक्टेबल, लेस ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव स्ट्रेटजी हेल्पिंग द स्टूडेंट। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद के लिए प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन क्या है? कॉलिंग द पेरेंट्स टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट, गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क नहीं देने होते, टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पान। बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवली, जिसको बच्चे को भी उसके साथ जोड़ना है, इंक्लूड करना है, तो वो वाला ऑप्शन कौन सा हमारा? गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला ही है। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, ये बात सही है। जिसमें बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करके और खुद से एक्सपीरियंस करके, खुद से अनुभव करके चीज़ों को सीखता है तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है, ये बात भी सही है। जो डेवलपमेंट होती है वो ऑर्डरली होती है, सीक्वेंसली होती है, प्रोग्रेसिवली भी होती है, तो दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करते हैं, ये बात सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये बात भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति को ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे छात्रों की अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये बात भी सही है, तो सी वाला ऑप्शन को कट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट इन देयर इन्वायरमेंट। तो बच्चे क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, खुद से इन्वॉल्व होकर सीखते हैं। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन क्रिटिक कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की थी, क्यों की थी? एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। कैरल गिलिगन ने बोला था कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो जेंडर बाइस थ्योरी है। उन्होंने केवल लड़कों के उदाहरण दिए थे। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता पार्टिसिपेट इन लार्जली इन डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता है वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज जीतना है। तो ये कौन सा होता है? ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, बाहरी रूप से प्रेरित होता है। जहाँ पे क्या करी है, वो प्राइज जीतने के लिए डांस में पार्टिसिपेट करती है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी से अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे स्टोर करने के लिए होती है, मेमोरी याद रखने के लिए होती है? तो ये कौन सा होता है? हमारा अटेंशन होता है। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी में उन्होंने 4 दिए थे, ARPR, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो अटेंशन हो जाएगा ध्यान देना, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग्स रिजॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है? तो कोलबर्ग ने कौन से लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी? तो लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने 4th स्टेज में की थी। और 4th स्टेज कौन सी लेवल पे थी? हमारी पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी। 3 लेवल दिए थे उन्होंने, 6 स्टेज दी थी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। तो टीचर के बारे में पूछ रखा है। प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक आत्म संपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है? शिक्षक। तो शिक्षक कैसे कर सकता है? रिवार्डिंग एनाटॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वयता और पहल को पुरस्कृत करना। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।